हेलो दोस्तों, नमस्कार भाई। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भारद्वाज कैंपस पर। मैं आज आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम को बताऊंगा। मैंने पिछले क्लास में कहा था कि बहुत सारे शिक्षक हैं, बहुत सारे अच्छे शिक्षक हैं जो यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको वो पढ़ाई नहीं बुझाता है। उसका कारण जान रहे हैं क्यों नहीं बुझाता है? क्योंकि उनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 10th तक वो मैथ को पढ़े, किसी तरह वो पास कर गए। उसके बाद वो बायोलॉजी लिए, केमिस्ट्री लिए, फिजिक्स लिए, इसको पढ़ लिए, लेकिन फिजिक्स भी उनको ठीक ढंग से बुझाया नहीं, समझ में नहीं आया। यदि फिजिक्स ठीक ढंग से पढ़ते तो उनको मैथमेटिक्स ज़रूर पढ़ते। और चलिए, तो मैं आपको आज बताता हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। तो सबसे पहला नंबर है 1। 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 एक यूनिवर्सल फैक्टर है। 1 एक ऐसा नंबर है जो केवल अपने आप से विभाज्य होता है, लेकिन हर किसी को विभाजित करता है। बात को समझ गए होंगे। मैं हिंदी मीडियम से बता रहा हूँ ताकि छात्रों को समझने में ज़्यादा बेहतर हो। मतलब 1 मतलब एक ऐसी संख्या है जो अपने आप से विभाज्य होता है, लेकिन हर किसी को विभाजित करता है। अपने आप से विभाज्य होता है लेकिन हर किसी को विभाजित करता है। जैसे आप देखिए कि यदि आप 100 में 1 से डिवाइड करेंगे, 200 में 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है। 500 में 1 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हो रहा है। 50 में 1 से करेंगे, डिवाइड हो रहा है। कहने का अर्थ ये है कि ये नंबर एक ऐसा है जो हर किसी को विभाजित करता है, लेकिन विभाज्य केवल किससे होता है? अपने आप से होता है। कॉन्सेप्ट उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि 1 एक ऐसा यूनिवर्सल नंबर, यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल फैक्टर है जो स्वयं से विभाज्य होता है, लेकिन हर एनी नंबर को क्या करता है? डिवाइड करता है, किसी भी नंबर को विभाजित करता है। चलिए अब हम चलते हैं 2 के विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। तो मैंने अभी आपको 1 के बारे में बता दिया कि एक यूनिवर्सल फैक्टर है, लेकिन आज हम 2 से स्टार्ट करते हैं विभाज्यता के नियम को। 2 से विभाज्यता के नियम को स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे टीचर विभिन्न तरीके से बताए हैं, लेकिन मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। इस कॉन्सेप्ट से आप एक साथ 3-4 विभाज्यता के नियम को याद कर लें। सबसे पहला नंबर, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, मतलब 2 से विभाज्यता का नियम। मैं आपको एक साथ बताता हूँ। 2, 4, 8, 16, 32, 64, मतलब 2, 4, 8, 16, 32, 64। सारे रूल को मैं एक साथ समेट देता हूँ और आपके दिमाग में जाएगा, 100% गारंटी है जाएगा। कहिएगा वो कैसे सर? आप देखिए, सबसे पहला बात बताइए, 2 पर पावर कितना है? 1। 2 पर पावर 1 मतलब होता है 2। 2 पर पावर 2 मतलब होता है 4। 2 पर पावर 3 मतलब होता है 8। 2 पर पावर 4 मतलब होता है 16। 2 पर पावर 5 मतलब होता है 32। 2 पावर 6 मतलब होता है 64। इन चीज़ों को आप समझिए कि 2 पर पावर 1, ये जो होता है 2 पर पावर 1 मतलब लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट, मतलब 2 पर जितने भी पावर हैं लास्ट के उतने डिजिट को हम चेक कर लेंगे। मतलब 2 का डिविजिबिलिटी रूल ही का नियम से हम सारे डिविजिबिलिटी रूल को समझ सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़, हम आपको 2 के डिविजिबिलिटी रूल का नियम बताते हैं। यदि किसी नंबर के, यदि किसी संख्या के लास्ट का 1 डिजिट, फिर से समझिए, यदि किसी संख्या के
लास्ट का 1 डिजिट 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है। अब कहिएगा सर वो कैसे? आपको मैं 2, 4, 5 नंबर ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आप ले लीजिए 1 5 3 2 6 8 5 7 9। अब देखिए इस नंबर, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? तो आपको डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मात्र देखना होगा ये 9। क्या देखना है? 9, लास्ट का 1 डिजिट। 9 क्या 2 से डिविजिबल है? 9 2 से डिविजिबल नहीं है, एक रिमाइंडर आ रहा है। क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है, जिसको हम कहते हैं शेषफल आ रहा है। मतलब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, 9 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसे मान लीजिए दूसरा एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 5 6 3 2 5 8 4 2। अब कहेगा क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है? लास्ट का डिजिट देखेंगे, लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल है, फुल्ली डिवाइड हो रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो है ये पूरा नंबर 2 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। इस बात को चेक करने के लिए मुझे बस एक ही नंबर देखना है। वो कौन सा नंबर देखना है? लास्ट का 1 डिजिट। अब कहिएगा सर आप चेक करके दिखाइए क्या डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए हम कोई एक नंबर ले लेते हैं, आप 6 मान लेते हैं कि नंबर हम लेते हैं 3 4 6 8 2। इस नंबर को चेक करते हैं क्या 2 से डिविजिबल है। हाँ, ये नंबर 2 से डिविजिबल है क्योंकि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है लास्ट का डिजिट। अब इसको ऐसे आप चेक कीजिए, आप कीजिएगा इसको 2 से, 2 1 जा 2, रेस्ट बचा 1, 7 2 जा 14, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2। मतलब यदि आप चाहें तो आप इसको कह सकते हैं 2 कई 2, रेस्ट 1 बच रहा है, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 1 जा 2। तो लास्ट का 1 डिजिट देखकर हम ये बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है। या आप एक काम और कर सकते हैं, वो काम ये है, यदि किसी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8, किताब में यही दिया हुआ है कि जिस किसी संख्या के लास्ट में 2 0 2 4 6 8 हो वह संख्या 2 से डिविजिबल हुआ। तो आप एक बात बताइए, ये जो लास्ट 0 2 4 6 8 इन सारे नंबर को देखिए, ये सारे नंबर 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि आप कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के लास्ट का डिजिट 2 से डिविजिबल हो या 0 2 4 6 8, आप किसी तरह इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं 2 के बाद 4 को देखते हैं कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। 4 के विभाज्यता का नियम। 4 से विभाजित होने वाली संख्या को कैसे पता करेंगे कि यह संख्या 4 से विभाजित है अथवा नहीं। तो इस बात के लिए हमने अभी आपको तुरंत बताया कि 2 पर पावर 2 मतलब 2 पर पावर 2 जो होता है वो 4 होता है। कहने का अर्थ ये है कि यदि किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट, मतलब यदि किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट अंतिम 2 डिजिट को देखेंगे, यदि वो संख्या 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या पूर्णतः 4 से डिविजिबल है। अब कहिएगा सर आप चेक करके दिखाओ। जैसे मान लीजिए कि ले लेते हैं 5 6 3 2 5 8 4। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? तो आप कह सकते हैं हाँ नंबर ये 4 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट का 2 डिजिट देखना है हमको। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे, लास्ट का 2 डिजिट 84 है और 84 में हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 21 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, मतलब 21 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब ये जब लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिविजिबल है तो ये पूरे नंबर 4 से डिविजिबल है। अब जैसे मान लीजिए आपको कह देगा 8 4 3 2 1 6 8 4 5 3 2 1 5 4 9 2 1 6 5 3 2
1646719432685। अब पूछेगा क्या कि आप इसमें बताइए कि कौन कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। तो सबसे पहला नंबर कि लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। तो लास्ट का 2 डिजिट 68 है, इसका लास्ट 2 डिजिट, इसका भी लास्ट 2 डिजिट, इसका भी लास्ट 2, सारे नंबर के लास्ट का 2 डिजिट देखना। देखिए इसको करते हैं 4 से, 4 1 जा 4, कैरी 2 बचता है, और 7 4 जा 28, मतलब 13 चौक 68, इसको कह सकते हैं 13 चौक 68। ये नंबर 4 से डिविजिबल है। इसके नंबर को देखेंगे 4 से क्या डिविजिबल है, तो देखेंगे 4 कहीं 4, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। इस नंबर को देखिए 8 चौक 32, मतलब 8 4 जा 32, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। इस नंबर को देखिए 4 1 जा 4, इस 3 बचता है, ये नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। इस नंबर को देखिए, इसको देखेंगे 4 दूनी 8, ये भी नंबर 4 से डिविजिबल नहीं है। मतलब आप लास्ट के 2 डिजिट को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हमको क्या करना है, याद रखना है, यदि किसी संख्या के लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल हो तो वो नंबर पूरे 4 से डिविजिबल होगा। तीसरा बात, जब हमको ये पता चल गया, अब हमको क्या करना है, फिर 2 पर पावर 3। 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 पर पावर 3 का मतलब होता है 8, मतलब 2 पर पावर 3 मतलब लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट चेक करना है कि वो डिवाइड हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम देंगे कि 64324, क्या ये 4 से डिविजिबल 8 से डिविजिबल है? तो पहले हम यदि 4 से इसको चाहे चेक करना तो इसको 6 चौक 24, ये नंबर 4 से डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिविजिबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया कि 8 का मतलब होता है 2 पर पावर 3, मतलब 2 को 3 बार करेंगे तो आएगा 8। अब बहुत सारे बच्चे को 2 पर पावर 3 समझ में नहीं आए। 2 पर पावर 3 का मतलब हो गया 2 × 2 × 2, मतलब 2 जो है 3 टाइम्स, मतलब 2 जब 3 टाइम्स रहेगा तो उसका वैल्यू 8 आएगा। तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। ये यदि 8 से हो रहा है डिविजिबल तो इसको करते हैं हम लोग 8 से, 8 चौक 32, लेकिन ये 8 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। अब इसको कहेगा यदि मान लीजिए 5 9 4 3 2 8 6 2 5 8 4 8, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है? तो लास्ट का 3 डिजिट देखना है। लास्ट के 3 डिजिट को देखते हैं, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। लास्ट का 2 डिजिट देखेंगे और कह देंगे बच्चों को 48, मतलब 12 4 जा 48, और लास्ट का 3 डिजिट देखने के बाद ये पता चल गया कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। तो आप कहिएगा सर तो कौन सा नंबर 8 से डिविजिबल होगा? तो आप लास्ट के 3 डिजिट से ही ये डिसाइड करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट से ही ये डिसाइड करेंगे कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है। लास्ट के 2 डिजिट से ही आप डिसाइड करेंगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है। लास्ट के 1 डिजिट से ही डिसाइड करेंगे कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है। मतलब लास्ट के डिजिट को देखकर हम कह सकते हैं कि 2 लास्ट का 1 डिजिट के लिए, 2 से डिविजिबल के लिए 1 डिजिट, 4 से डिविजिबल के लिए 2 डिजिट, 8 से डिविजिबल के लिए 3 डिजिट, और 16 से डिविजिबल के लिए 4 डिजिट, और 32 से डिविजिट के लिए 5 डिजिट। लास्ट के डिजिट को जितना पावर है, 2 पर जितना पावर है उतने डिजिट को लेंगे और देखेंगे कि उसके पावर का मल्टीपल जो आता है उतना से डिवाइड करके हो रहा है। यदि हो रहा है तो हम कह सकते हैं ये डिविजिबल है। ये सिर्फ 2 2 4 8 60 32 के लिए ये रूल काम करेगा। तो आप कहिएगा सर एक एग्जांपल दीजिए जो 8 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं नंबर 432832। ये नंबर का लास्ट का 3 डिजिट देखिए, लास्ट का 3 डिजिट है 832। ये नंबर 3 डिजिट, लास्ट का 3 डिजिट को 8 से डिवाइड, 8 1 जा 8 8 4 जा, तो मतलब ये जो नंबर यदि 8 से डिवाइड करते हैं तो ये 1044
मतलब 104 बार में क्या होता है, कैंसिल हो जा रहा है। इसका मतलब ये नंबर 8 से डिविजिबल है। ये नंबर 4 से डिविजिबल है। इसके लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे 32, ये 4 से भी डिविजिबल है। 2 से डिविजिबल है तो 2 से भी डिविजिबल है। मतलब आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि 2, 4, 8 ये नंबर। अब कहेगा कि सर आप ये बताइए कि 16 से डिविजिबिलिटी रूल, 16 का डिविजिबिलिटी रूल है 2 पर पावर 4। मतलब इसी प्रकार आप ये चेक कर लेंगे कि लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट, जैसे मान लीजिए कोई नंबर ले लेते हैं हम लोग, चलते हैं नंबर लेकर बताते हैं आपको कि 16 का डिविजिबिलिटी। आप 2, 4, 8 का डिविजिबिलिटी रूल समझ गए होंगे। यदि आप नहीं समझे हैं तो वीडियो को फिर अगेन रिपीट कर लीजिए, उम्मीद करते हैं आप समझ जाएंगे। चलिए हम 8 की डिविजिबिलिटी रूल को भी समझा दिए, 2 के भी समझा दिए, 4 के भी समझा दिए। चलिए अब 16 के डिविजिबिलिटी रूल पर हम चलेंगे। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 16 मतलब 16 का मतलब होता है 2 पर पावर 4। 16 का मतलब होता है 2 पर पावर 4। जब ये मुझे पता चल गया कि 2 पर पावर 4 कहने का अर्थ लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट के 4 डिजिट को देखेंगे। अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3, 2, 8, 4, 5, 6, 9, 2, 8, 7, 4, 16, 32। अब पूछेगा क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है, तो आप क्या करेंगे, 16 से डिवाइड करने लगेंगे। यदि आप 16 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास बहुत टाइम लग जाएगा करने में। लेकिन आपके पास यदि डिविजिबिलिटी रूल का ये रूल मालूम रहेगा तो आप इसको तुरंत कह देंगे कि हाँ ये 16 से डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट को देखना है। लास्ट के 4 डिजिट को देखें हम, ये और ये डिजिट देख रहे हैं कि ये जो है 16 से कैंसिल हो रहा है। 16 से क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब ये 16 से क्या है, डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं 9, 4, 3, 2, 8, 6, 4, 5, 9, 3, 2, 8, 5, 4, 48, 32। कहेगा सर ये बताइए क्या डिविजिबल है, तो इसको हम देखेंगे कि लास्ट का 4 डिजिट, लास्ट का 4 डिजिट देखिए, यदि कीजिएगा 16 3 जा 48, 16 2 जा 32, मतलब ये नंबर डिविजिबल है। अब मान लीजिए तीसरा कोई हम ऑप्शन ले लेते हैं, एग्जांपल 9, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 8, 7, 4, 2, 6, 8, 9, 5, 3, 6, 5, 8, 7, 2, 1। अब देखिए मैंने आपको बताया कि चाहे बड़ा से बड़ा कोई भी नंबर क्यों ना दिया हो, लास्ट के 4 डिजिट को ही सिर्फ देखना है। 16 के लिए लास्ट के 4 डिजिट को, 8 के लिए लास्ट के 3 डिजिट को, 4 के लिए लास्ट के 2 डिजिट को, और लास्ट के 1 डिजिट को किसके लिए, 2 के लिए। मतलब हमको लगता है कि आपको रूल पूरा याद हो गया होगा कि इसको कैसे करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये नंबर डिविजिबल 16 से नहीं हो रहा है, लास्ट का 4 डिजिट, तो ये नंबर डिविजिबल नहीं है। तो कहने का अर्थ यह है कि आप डिविजिबिलिटी रूल के इस रूल को याद रखेंगे कि 2 पर पावर 1 मतलब 2 का लास्ट 1 डिजिट, लास्ट 1 डिजिट और लास्ट 1 डिजिट। 4 के लिए 2 पर पावर 2 लास्ट 2 डिजिट। 8 के लिए मतलब 2 पर पावर 3 मतलब 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, और 16 के लिए लास्ट 4 डिजिट को आप याद रखेंगे। 32 के लिए पूछेगा तो लास्ट के 1 डिजिट को और बढ़ा देंगे। बात समझ में आई? 32 के लास्ट के 1 डिजिट को मतलब लास्ट का कितना डिजिट, लास्ट का 5 डिजिट। ठीक है, क्योंकि 2 पर पावर 4 कितना होता है, 2 पावर 4 होता है 16, 2 पर पावर होता है 5, 32, और 32 के लिए लास्ट के 5 डिजिट को। 64 के लास्ट के 6 डिजिट को देखेंगे और हम ये कह देंगे कि ये नंबर डिविजिबल है। बात समझ में आई?
आप नंबर को देखकर बता सकते हैं कि ये नंबर डिविजिबल है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, आपको बताते हैं। तो 2 का मल्टीपल 2, 4, 8, 16, 32, मतलब 2 पर पावर वाले जो टर्म हैं उनका मैंने डिविजिबिलिटी रूल आपको क्लियर कर दिया। अब चलते हैं हम 3 पर चलते हैं। 3 के डिविजिबिलिटी रूल को आपको अभी हम बताते हैं। आपको हम बताते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 309। मैंने एक साथ आपको 2, 4, 8, 16, 32, 64 का बताया, एक साथ 3 और 9 को बताता हूँ। आपको कुछ नहीं सोचना है, सोचना यही है कि 3 के लिए रूल के लिए आप क्या कीजिए, टोटल जो डिजिट दिया हुआ है उन सारे डिजिट का सम करके उसको 3 से डिवाइड करके देखिए, यदि वो डिवाइड हो रहा है इसका मतलब वो नंबर 3 से डिविजिबल है। अब जैसे मान लीजिए कि हम 121 लेते हैं। 121 मतलब कहने का अर्थ 1 2 1, इसको यदि करेंगे तो आप देखिएगा 2 1 3, 3 1 4, ये क्या 3 से डिविजिबल है? ये 3 से कतई डिविजिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इसका सम 3 से डिविजिबल नहीं है। अब जैसे मान लेते हैं कि दे दिया 1212। आप देखिए इस नंबर को जोड़िए, 2 1 3 1 4 2 6, इसका सम जब आप करेंगे, ये दोनों सब को जोड़ेंगे तो आपके पास जो आएगा वो आएगा 6, और 6 3 से डिविजिबल है, 2 बार में कैंसिल हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है। आप कहिएगा सर चेक करके आप दिखाइए, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 1212 है, इसको 3 से कीजिए, 4 दिया 12, नंबर डायरेक्ट उतर रहा है, से 0 43 12। आप उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब बड़ा से बड़ा नंबर देगा और कहेगा क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप 1 मिनट में कह देंगे, 1 मिनट क्या, आप 5 से 7 सेकंड में कह देंगे कि हाँ डिविजिबल है। कहिएगा कैसे? अब जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया 5 4 3 2 1 9 8 7, क्या ये 3 से डिविजिबल है? आप इसको जोड़ेंगे, 5 4 9, ये 3 से डिविजिबल है 9, 3 2 5 1 6, ये भी डिविजिबल है, 9 से डिविजिबल है, 9 भी डिविजिबल है। और 7 इसको आप जो सम कीजिए, 5 4 9, 9 3 12, 2 14, 1 15, 15 9 24, 24 8 32, 32 7 39। ये नंबर भी क्या है, इसमें 3 से डिवाइड करते हैं, कट जा रहा है। तो इसका मतलब है कि आप यदि सम को, उसके सम को, नंबर के सम को उस नंबर से 3 से डिवाइड करके देखेंगे, यदि डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। मतलब सारे डिजिट जो डिजिट दिए हुए हैं उन सारे डिजिट को आप क्या करना है, पहले उसको ऐड करना है, फिर वो ऐड के बाद, उसको ऐड करने के बाद जो आउटकम्स मतलब जो आएगा उसको हम 3 से क्या करेंगे, डिविजिबल कर देंगे। डिवाइड करने के बाद देखेंगे 3 से कि यदि 3 से डिवाइड करने पर वो पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर नहीं बच रहा है, इसका मतलब वो नंबर डिवाइड है 3 से। 9 का रूल भी वही कहता है। या आपको यदि इतना ऐड करने में परेशानी हो तो आप एक काम और कर सकते हैं। आप देखिए 5 4 9, ये भी डिवाइड है, 3 2 5 1 6, ये भी डिवाइड न। आप क्या करें कि 3 3 जोड़ते, 3 3 पुराते जाइए। देखिए ये भी डिवाइड है, 2 1 3, ये भी डिवाइड है, 9 भी डिवाइड है, 8 भी डिवाइड है, 8 डिवाइड है। 8 में यदि करते हैं 8 7 15, ये दोनों को सम को करेंगे तो डिवाइड है। दूसरा हम एक नंबर ले लेते हैं, जैसे नंबर ले लेते हैं आपका 965421887। आप इसको चेक करें क्या डिवाइड है, देखिए 9 डिवाइड है, 3 3 जा 9, ये 6 भी डिवाइड है। अब यहाँ करेंगे 3 2, तो इसको करेंगे तो ये आपका बच गया कितना, 2 बचेगा। तो आप देखिए 8 3 24, ये भी डिवाइड हो गया, 7 21 डिवाइड हो गया। इसको करेंगे 3 2 6, अब देखिए ये भी डिवाइड हो गया। मतलब आप यदि सम करेंगे तो आप देखिए सम आ जाएगा 8 7 15, 1 16, 2 18, 4 22, 22 5 27, 27 6 33, और 33 9 42,
को 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 14 तिया 42। मतलब लास्ट के डिजिट को इसमें नहीं देखना है, इसमें क्या करना है कि सारे डिजिट के सम को डिवाइड करेंगे 3 से। यदि डिवाइड होता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल है। 9 के रूल में भी यही काम करेगा। 9 में एक डिजिटल सम जिसमें हम देखेंगे कि यदि संख्या का सम, आप पहले डिजिटल सम के बारे में मैं दूसरे क्लास में बताऊंगा। सबसे पहला नंबर आपको ये चेक कर लेना है कि अब 9 के डिविजिबल रूल को बताते हैं कि कैसे 9 का डिविजन, कैसे हम पता करेंगे कि ये नंबर 9 से डिविजिबल है। चलिए अब चलते हैं 9 के डिविजिबल रूल को। इसके लिए आप एक डिजिटल सम को जान लीजिए। डिजिटल सम में बस बतला देता हूँ कि यदि किसी संख्या के सारे नंबर का सम को जोड़ने के बाद 9 से जब डिवाइड करेंगे तो जो शेषफल बचता है वो कहलाता है डिजिटल सम। अब जैसे मान लीजिए कि यही रूल, जस्ट जो रूल मैंने 3 पर लगाया, जस्ट वही रूल है, सिर्फ देखना है उसमें 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए कि 5 4 3 2 1 6 8 5 9 8 1। अब बोल रहा है क्या ये 9 से डिविजिबल है? अब देखिए 5 4 9 सम 2 3 2 5 1 6। आप यहाँ देख लीजिए 3 2 5 1 6 6 12 12 8 20 20 5 25 25 26 26 9 26 9 35। अब देखिए क्या कि ये नंबर 35 9 से डिविजिबल है? 9 से ये पूर्णतः डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये पूरे नंबर 9 से डिविजिबल नहीं। अब दूसरा नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 5 4 6 3 2 7 8 9 1। क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? अब इस नंबर को हम चेक करेंगे 9 से डिविजिबल है। देखिए 5 4 9 6 3 9 7 2 9 8 1 9 9 कैंसिल हो रहा है। मतलब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है वो शेषफल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो जब सारे संख्याओं को ऐड करके 9 से डिवाइड करेंगे, यदि वो संख्या पूर्णतः विभाजित होगी तो वो पूरा नंबर क्या होगा? 9 से पूर्णतः संख्या का सम विभाजित होगा, वो नंबर 9 से विभाजित होगा। बात को समझ गए होंगे कि यदि किसी संख्या के सारे नंबर का सम यदि 9 से विभाजित है, 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर पूरा 9 से डिविजिबल है। एक नंबर और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 3 2 1 5 7 9 3 2 1। आपको क्या करना है? नंबर को ऐड करना है। ऐड करने से अच्छा है कि आप यहाँ ऐड कर करके देखते चले जाइए। देखिए 6 + 3 9 हो रहा है। उसके बाद देखिए 5 2 7 2 9 हो रहा है। ठीक है, 7 1 8 1 9 हो रहा है। 9 मेरे पास रेस्ट 3 बच जाता है। आप जब डिवाइड करेंगे तो भी आपको 3 ही शेषफल बचेगा। वैसे मैं आपको एक नंबर करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए 9 6 3 2 5 1 8 1, या इस नंबर को भी आप चेक कर सकते हैं। अब इस नंबर को चेक करते हैं तो देखिए आप, ये 6 3 9 5 4 9, आपके पास 3 बच रहा। और यही जो 3 है यही आपका डिजिटल सम भी इसको कहते हैं, ये रिमाइंडर भी हो जाएगा इसका। आप यदि 9 से डिवाइड करेंगे तो मैं चेक कर लेता हूँ। 9 6 4 3 2 1 5, इसको मैं 9 से डिवाइड करता हूँ। 9 7 63, 1 9 1 9 4 9 4 36 6 9 6 54 7 5 9 8 72। अब देखिए आपके पास रिमाइंडर कितना बच रहा है? 3 बच रहा है। तो यही रिमाइंडर भी बच जाता है। ये मेरा 5 का डिविजिबल रूल लगभग बच्चे जानते हैं कि 5 का डिविजिबल रूल क्या है। 5 का डिविजिबल रूल कहता है यदि किसी संख्या का
लास्ट का डिजिट, यदि किसी संख्या के लास्ट का डिजिट को देखकर हम पता कर लेंगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं। या तो लास्ट का डिजिट 0 होगा, या तो लास्ट के डिजिट 0 होंगे, या फिर लास्ट का डिजिट 5 होगा। तो वो नंबर के बारे में कह सकते हैं कि वो नंबर क्या है, 5 से डिविजिबल है। अब जैसे मान लीजिए हम एक नंबर को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 25, 3, 2, 1, 8, 7, 5। क्या ये 5 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि लास्ट का एक डिजिट मैं देखकर बता दूंगा कि यह 5 से डिविजिबल है। लास्ट के डिजिट में या तो 0 आए या फिर 5 आए। जैसे मान लीजिए 6, 3, 2, 1, 8, 9, 4, 3, 2, 5, 8, 7, 6, 7, 2, 5। इसके बारे में पूछेगा क्या ये लास्ट का 1 डिजिट क्या है? लास्ट का 1 डिजिट 5 है, ये नंबर 5 से डिविजिबल है। जैसे मान लीजिए दे दिया आपको 8, 4, 3, 2, 1, 6, 7, 5, 3, 2, 1, 9, 8, 5, 0। ये नंबर लास्ट का एक डिजिट देखेंगे और कहेंगे कि लास्ट का 1 डिजिट क्या है? 0 है। इसका मतलब ये नंबर क्या है? 5 से डिविजिबल है। तो आप 5 के डिविजिबिलिटी रूल को भी समझ गए होंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, यदि किसी संख्या के लास्ट का 1 डिजिट 0 या 5 हो तो वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा, मतलब 5 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए हम चलते हैं अब 6 के डिविजिबिलिटी रूल पर। 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? चलिए हम चलते हैं 6 के विभाज्यता के नियम को समझते हैं। 6 का अपना कोई रूल नहीं होता है। 6 का कोई अपना रूल नहीं है। 6 2 और 3 के रूल पर चलता है। अब कहेंगे ये सर कैसे? आप देखिए 6 को 2 और 3 से गुना करने के बाद 6 आता है और दोनों नंबर एक दूसरे का कोप्राइम है। दोनों नंबर एक दूसरे का कोप्राइम है। अब कहिएगा सर 6 का नहीं है, 12 का भी अपना कोई रूल नहीं होता है। ये 4 और 3 दोनों एक दूसरे का कोप्राइम है। कोप्राइम वो नंबर जिस नंबर में कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो दोनों के बीच की कॉमन हो। 3 और 4 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। 3 और 4 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कॉमन है। तो आप देखेंगे कि अब एक की तो बात ही खत्म है, एक तो सब में है। तो 3 और 4 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो कि कॉमन है। तो 12 का डिविजिबिलिटी रूल यही कहेगा जो 4 से भी डिविजिबिलिटी के रूल को फॉलो करे और 3 के डिविजिबिलिटी रूल को भी फॉलो करे। वही नंबर क्या होगा? वही नंबर आपके 12 का डिविजिबिलिटी। किसी एक रूल को वो अनफॉलो कर रहा है, किसी यदि एक रूल को वो फॉलो नहीं कर रहा तो वो डिविजिबल नहीं होगा। चलिए तो हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कह दिया 36। क्या 6 से डिविजिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि ये 3 और 4 3 के रूल को भी फॉलो कर रहा है। 3 का रूल ये कहता है कि यदि दोनों नंबर का सम 3 से डिविजिबल हो तो 6, 3, 9 3 से डिविजिबल है। और 4 के रूल को भी ये कर रहा है। 3 और 2 के रूल को भी कर रहा है, चूँकि हमको 6 से देखना था तो 2 के रूल को भी कर रहा है, क्योंकि लास्ट का डिजिट क्या है? 6 है। तो आप कह सकते हैं हाँ 36 6 से डिविजिबल है। अब चलते हैं और भी नंबर देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि मान लेते हैं 12, 36। ये पूछेगा 1236 क्या 6 से डिविजिबल है? आप सबसे पहले नंबर 2 के रूल को देखिए। 2 का रूल फॉलो कर रहा है। 2 का रूल फॉलो कर रहा है। 2 का रूल कैसे फॉलो कर रहा है? लास्ट का एक डिजिट 2 से डिविजिबल है। और सारा नंबर का सम देखिए 2 1 3 3 6 3 6 12। ये 3 के रूल को भी फॉलो कर रहा है। 2 के रूल को भी फॉलो कर रहा है और 3 के रूल को भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब है ये 6 के रूल को भी फॉलो कर रहा है। तो जो नंबर 2 के रूल को भी फॉलो करे और 3 के भी रूल को फॉलो करे वो नंबर 6 के रूल को भी फॉलो करेगा। अब जैसे मान लीजिए दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें 2 के रूल को फॉलो करे या 3 के रूल को फॉलो नहीं करे तो वो नंबर क्या 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं 12 4 6 3। 12 4 6 3। तो आप देखिए कि क्या ये 6 से डिविजिबल है? तो आप पहले 2 के रूल को देखिए। यहाँ 2 के रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है। जो ही 2 के रूल को फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। तो किसी एक रूल पर, मतलब छोटे रूल से ही बड़े रूल का हम यूज करते हैं, किसी एक रूल पर भी वो अनफॉलो होता है
ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि वो उसका अपना 6 का कोई अपना रूल नहीं होता है, वो 2 और 3 के रूल पर चलता है। वो दोनों रूल में एक भी रूल फॉलो करना बंद करेगा, इसका मतलब वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आपको सदैव याद रखना है, जो संख्या 2 और 3 के रूल को फॉलो करे वो संख्या ही 6 के रूल को फॉलो करेगा। जो संख्या 4 और 3 के रूल को फॉलो करे वही संख्या 12 के रूल को भी फॉलो करेगा। तो मैंने आपको बता दिया 2, 3, 4, 5, 6, 8, 16, 32 इन सारे रूल को मैंने बता दिया। अब चलते हैं हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 का रूल। 7, 11, 13 का एक कॉमन रूल है, उस रूल को हम जानते हैं। 7, 11 और 13, 7, 11 एंड 13 का रूल जो है एक रूल नियम है, उस नियम को हम देखेंगे और ये कहेंगे कि ये रूल फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो चलिए हम 7, 11 और 13 के लिए एक कॉमन रूल को देखते हैं, उसके बाद हम उसके अलग अलग रूल को भी देखेंगे। चलिए तो फिर हम स्टार्ट करते हैं 7, 11 और 13 के रूल को। 7, 11, 13 के डिविजिटिव रूल को हम जानते हैं। ये एक कॉमन डिविजिटिव रूल है और इस रूल को हम समझते हैं कि क्या कॉमन है। जब किसी संख्या का ये चेक करना हो कि ये 7 से डिविजिबल है या 11 से डिविजिबल है या फिर 13 से डिविजिबल है, तो इसका एक रूल है कि संख्या को इकाई तरफ से 3-3 अंक का जोड़ा लगाएंगे। संख्या के इकाई अंक के तरफ से 3-3 अंकों का जोड़ा लगाएंगे। जोड़ा लगाने के बाद हम ऑड पैलेस को देख लेंगे, जोड़ा के ऑड पैलेस को और इवन पैलेस को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये डिविजिबल है या नहीं है। चलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया 724 और दे दिया 717। पूछेगा क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है? आपको कुछ भी नहीं करना। आपको करना क्या है कि इकाई के तरफ से 3-3 अंक का जोड़ा लगाना। 3-3 अंक का जोड़ा लगाना। मैंने 3-3 अंक का जोड़ा लगाया, 717, 724। अब क्या करते हैं, कोई बड़ा नंबर में आप इसको इससे घटा दीजिए या इसको इससे घटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, चूँकि वो -3 भी 3 से डिविजिबल होगा और 3 भी 3 से डिविजिबल। आप देखेंगे क्या 724 - 717 आप देखेंगे क्या कि आपके पास आ गया 7। क्या आ गया? 7। और आप देखेंगे कि 7 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि ये संख्या 7 से डिविजिबल है। एक बार चेक कर लेते हैं डिविजिबल है या नहीं है। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। 724, 717 इसको करते हैं 7 से डिविजिबल। इसको 7 1 जा 7, इसको करेंगे, ये आपका हो जाएगा 7 या 21, 0 ले लेते, डायरेक्ट नंबर चूँकि उतरा है 7 या 21। अब देखेंगे कि ये आपके पास आ गया 3, 7, 7 × 35, 36, 37, 2। अब ये आ गया आपका एक 7 या 21। देखिए ये नंबर है 7, इसका मतलब ये 7 है। अब इसको कह सकते हैं कि 7 1 जा 7, ये नंबर जो है 7 से फुल्ली क्या है? डिविजिबल है। अब इसको कर सकते हैं कि 7 1 जा 7, तो आप देखिएगा क्या कि ये नंबर क्या है? 7 से पूर्णतः विभाजित है। तो आपको इतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने सीधा बताया कि आपको जो नंबर दिया है, नंबर को आप 3-3 डिजिट का क्या करें? जोड़ा लगाएं। 3-3 डिजिट का जोड़ा लगाएं। इस जोड़े वाले पार्ट को किसी में किसी को आप घटा सकते हैं, आप कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको यदि 6 डिजिट का रहे, तो यदि मान लीजिए कहेगा सर 5 डिजिट का रहेगा, तब क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए 5 डिजिट का हम नंबर लेते हैं, 5 4 3 2 8। क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आपको जोड़ा लगाना है 3-3 डिजिट। आपके पास यहाँ सिर्फ 2 नंबर है, तो इसके लिए हम आगे में क्या करेंगे? 0 लगाकर इसको किसी तरह जोड़ा लगाना है।
तीन तीन का पेयर लगाना है। तो हमने आगे इसके लिए एक जीरो लगाया और तीन तीन का पेयर बनाया। अब इसको हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इसको जब हम घटाएंगे तो आपके पास ये घटाने के बाद आएगा कितना, ये आ गया 4, ये आ गया कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, उसके बाद ये आ जाएगा 2। अब देखेंगे क्या ये 7 से डिविजिबल हो रहा है, 7 या 21 बचा यहाँ कितना आपके पास 6, ये 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि घटाने के बाद जो नंबर आ रहा है वो 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा, तो वो नंबर नहीं होगा। यदि मान लीजिए कि आपके पास 9 डिजिट दे दिया, 9 डिजिट दे दिया या 6 डिजिट दिया, 6 डिजिट दिया तो आप ये रूल काम करेंगे। 7 डिजिट दिया तो जोड़ा लगाने के लिए जीरो लगा देंगे। 12 डिजिट देगा तो आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि 5 4 3 2 1 6 8 ये दिया हुआ है। अब देखिए तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं। तीन तीन का जोड़ा लगाने के क्रम में देखिएगा क्या कि एक नंबर आपको पास 2 बच रहा है, तो 2 की जगह आप 2 जीरो लगा दीजिएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा। और आप क्या कीजिए, ये ऑड पैलेस वाला को एक साथ कर लीजिए और इवन पैलेस वाला को, इसको दोनों को जोड़कर इसमें घटाइए। देखिए कि यदि 7 से डिविजिबल है तो वो नंबर 7 से पूर्णतः डिविजिबल है। 7 से डिविजिबल के बाद 11 में भी यही रूल फॉलो करेगा और 13 में भी यही रूल फॉलो करेगा। चलिए 11 का एक स्पेशल भी रूल है, उस रूल को भी हम बता देते हैं। आप 11 में भी वही रूल को काम करेंगे, 13 में भी वही रूल का काम करेंगे। चलिए हम ऐसे इस पर 1-2 एग्जाम्पल भी बता देते हैं कि 11 और 13 को भी हम चेक कर लेते हैं। हमारे पास ये सवाल रहा कि 4 सवाल को हम चेक करके दिखाते हैं क्या ये डिविजिबल है या नहीं है। तो सबसे पहला सवाल में हम देखेंगे कि तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं। तीन तीन का जोड़ा लगाने के क्रम में हम देखते क्या है कि एक नंबर 2 ही डिजिट का है, तो इसके आगे हम क्या किए, एक जीरो लगाए। अब क्या करेंगे कि ऑड पैलेस वाले को एक साथ कर लेंगे, जोड़ा वाला को, तो आपका आ जाएगा 519 प्लस 97, ये आपका हो गया 9 7 16, 9 1 10 1 11, ये हो गया 5 1 6। 9 7 16, 9 1 10 1 11, 5 1 6। अब इस नंबर को देखेंगे क्या 7 से ये डिविजिबल है, तो 7 से डिविजिबल है। अब इस नंबर को आप क्या किए, दोनों को जोड़े। जोड़ने के बाद क्या करना है, 824 में 616 को घटा देना। 616 को क्या करना है, घटा देना। घटाने के बाद देखेंगे कि आपके पास आ गया 6, यहाँ पर 6 है तो हो गया 8 6 14, यहाँ बचा आपके पास 11, एक में गया 0, ये बचा 8 में 6 गया 2। अब देखेंगे ये नंबर क्या 7 से डिविजिबल है, इसको करेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचा 6, ये 7 से डिविजिबल नहीं है। 11 से चेक करेंगे, 11 में भी सारा सब कुछ वही करना है, सिर्फ यही चेक करना है। ये 11 से करेंगे तो 11 1 जा 11, ये बचा आपके पास 11 से करेंगे तो इसको 11 से डिविजिबल, तो ये भी 11 से भी डिविजिबल नहीं है। अब क्या करेंगे, 13 से करेंगे। 13 में इसको 208 से करेंगे तो हो जाएगा 13, 13 कई 13 बचा 7, 13 6 78। ये देखिए ये नंबर जो है, ये जो नंबर दिया हुआ है, ये नंबर ओनली 7 से क्या 7 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल नहीं है। ये 11 से डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल नहीं है। 13 से डिविजिबल है, ये नंबर 13 से क्या है, डिविजिबल है। तो आप इस प्रकार इसको चेक कर सकते हैं कि सबसे पहला काम इस तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे, उसके बाद ऑड पैलेस वाले को एक साथ करेंगे, इवन पैलेस वाले को एक साथ करेंगे। ऑड पैलेस वाले को जोड़कर उसको इवन वाले पैलेस से क्या करेंगे, जोड़ा वाले से घटाएंगे। जैसे मान लीजिए अगला हम क्वेश्चन है, इसको तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं, तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं तो हमारे पास लास्ट का 2 डिजिट बच गया। अब इसको क्या करेंगे, हम पहले ऑड पैलेस वाले को एक साथ कर लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे और ये दोनों को जोड़ लेंगे इवन पैलेस वाले को, और उसके बाद घटा देंगे। तो हम जोड़ेंगे तो आप देखिए ये आपके पास आ रहा है 4 2 6, 8 5 13, 8 5 13, उसके बाद 6 3 9 1 10 36। इसको जोड़ते हैं हम लोग तो आपके पास आ गया 409 415, 415। अब इसको घटाते हैं, ये 6 में 5 गया 1, 3 में गया 2, ये बचा 10 में 4 6। अब इसमें देखेंगे क्या 7 से डिविजिबल हो रहा है, 7 7 7 7 49, 7 8 56, 7 9 8 56 59 60, 7 8 56 4 60, 4 2 6। उसलिए देखेंगे क्या कि ये 7 से डिविजिबल नहीं हो रहा है। 11 से हो रहा है, 11 55 55 5 60, 55 5 60 7, ये 11 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा है। अब देखेंगे 13 से डिविजिबल हो रहा है, 13 में करेंगे 13 13 26 33 39, 13 4 52, 13 25
इसके बाद 13 पच्चे 65 हो जाएगा, 13 चौके लगाएंगे, 13 चौके 52, बचा आपके पास कितना, एक बचा, ये 13 से भी डिविजिबल नहीं हो रहा। मतलब ये नंबर तीनों में किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं हो रहा। लेकिन आप तरीका को समझ गए होंगे कैसे हम करेंगे। चलिए हम चलते हैं 13 7 11 13 के। अब 11 का एक स्पेशल रूल है, उस रूल को हम बताते हैं, उसके बाद हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे। स्पेशल रूल ऑफ का स्पेशल रूल को देखिए। अब 11 का स्पेशल जो रूल है वो कहता है कि यदि किसी संख्या, कोई संख्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या हम ले लेते हैं 11 ले लेते हैं, संख्या हम ले लेते हैं 11 22 33 44। चूँकि इसको आप सहूलियत से देख सकते हैं इसलिए मैंने ये नंबर लिया। आप समझिए इसके इकाई मतलब इस जगह को ऑड प्लेस को हम जोड़ेंगे, ऑड प्लेस को जोड़ेंगे। ये ऑड प्लेस हो गया 4 3 7 2 9 10। इवन प्लेस को जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10। यदि ऑड प्लेस के सम और इवन प्लेस के सम को घटाने के बाद यदि दिया हुआ संख्या 11 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, घटाने के बाद या तो 11 से डिविजिबल हो या फिर 0 हो, तो वह संख्या 11 से फुल्ली डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसको आप कीजिएगा 10 - 10, क्या आ गया 0। ये का मतलब ये 11 से डिविजिबल है। ऐसे भी आप कह सकते हैं ये 11 से डिविजिबल है, देखकर ये 11 से डिविजिबल है। फिर चलते हैं दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, आप समझ लें बात को। ऑड प्लेस के नंबर को, नंबर ऑफ ऑड प्लेस, सम ऑफ नंबर ऑफ ऑड प्लेस माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ इवन प्लेस, दोनों को घटाने के बाद या तो 0 आएगा या फिर और डिविजिबल बाय 11, या फिर अगर ऐसे क्या होगा विभाजित होगा तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगा। चलिए इस नंबर को हम देखते हैं क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो मैंने आपको बताया कि ऑड इवन प्लेस के सारे सम को देख लेंगे, फिर ऑड प्लेस के सम को देखेंगे, घटा देंगे। ये हो गया 9 8 17, 17 4 21, 21 7 28, ये आ गया 28 सबको जोड़ने के बाद। अब ऑड इवन प्लेस को देखेंगे, ये हो गया 5 3 8, 8 9 8 17। इसको करेंगे तो ये आपके पास आ रहा है 11, ये नंबर 11 से डिविजिबल है। अगला नंबर देखिए, इसको क्या करेंगे 4 9 4 13, 13 0 5, 13 5 18। इसको करेंगे 6 3 9, 9 2 11, 11 7 18। ये देखिए ये नंबर आ गया 0। इसका मतलब ये दोनों नंबर क्या है 11 से डिविजिबल है। तो आप उम्मीद करते हैं कि मेरे इस वीडियो को समझ गए होंगे, और यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही वीडियो को डालूंगा जो आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे, आप बेहतर तरह से इस नंबर को सीख पाएँ। चलिए धन्यवाद।